अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2, एन इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो टाइप 1 में आते हैं। आज हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 में देखें, जो एक क्वेश्चन जो है वो देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आएगा। जैसे देखें x पावर 4 माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करता। इसकी डिग्री 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। लेकिन इस तरह के टाइप्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि इसकी पहचान क्या है, इसके दो टर्में वेरिएबल वाली होंगी, उनमें से एक वेरिएबल को हमने y ऐड करना है, देन द सेकंड जो टर्म होगी हमारे पास वो y स्क्वायर के इक्वल होगी। जैसे इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास लेट करें x स्क्वायर को हम y कंसीडर करें तो x पावर स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर। सो x पावर 4 वुड बी इक्वल टू y स्क्वायर। सो x पावर 4 की वैल्यू जो है वो y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी और x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो y में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बाकी कांस्टेंट अब इक्वल टू 0 वैसे ही रहेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर में था, लेकिन हमने उसको बाय सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स वी गेट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स इन वेरिएबल्स y। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के वही 3 पुराने मेथड जो हमने 4.1 एक्सरसाइज में यूज किए थे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट द इजी वे इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 2s are 8y इसके फैक्टर बन जाएंगे, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 एक फैक्टर आ जाएगा और उसमें से नेगेटिव 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 अनदर फैक्टर। सो y माइनस 4 एक फैक्टर आ जाएगा, y माइनस 2 अनदर फैक्टर आ जाएगा। जैसे y की वैल्यू आएगी तो y की वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को सेपरेटली लिख लेंगे। y की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगी। ये y की वैल्यूज इस जो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन लेकर आने के लिए हमें x में दोबारा कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो y इक्वल टू 4 को हम कन्वर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे y में, अगेन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने x स्क्वायर लिखी थी, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। To get the value of x, taking the square root on both sides, you will get x is equal to plus minus 2. Similarly, यहाँ पे replace करेंगे, replace the value of y, you will get x square is equal to 2 and x is equal to plus minus under root 2. So इस तरह के क्वेश्चन पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएंगे वो सिर्फ x के जवाब लिखने हैं, y के जवाब सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखने। And that's all. सिमिलरली देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x की पावर माइनस 2 है, माइनस 10 इज इक्वल टू 3x की पावर माइनस 1। यहाँ पे देखें इसको भी हमें इसी मेथड के साथ सोल्व करना है। इसमें हमें x की पावर 1, x की पावर माइनस 1 एक वेरिएबल है और एक x की पावर माइनस 2 है। तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 1। अगर y का स्क्वायर किया जाए तो फिर x की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे और बाय एक्सपोनेंट रूल पावर में अगर मजीद पावर है तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। सो x की पावर माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। माइनस 10 कांस्टेंट अब वैसे रहेगा, इज इक्वल टू में 3 और x की पावर माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड के साथ y की वैल्यू निकालने के बाद रिप्लेस करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसकी क्या बनेगी, 5 2s are 10, 5y प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y माइनस 5 एक फैक्टर आ जाएगा और y प्लस 2 अनदर फैक्टर आ जाएगा। सो सिमिलरली दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 5 and y is equal to minus 2. To get the value of x, replace the value of y, replace y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो x minus 1 is equal to 5। यहाँ से x निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे x स्क्वायर था is equal to 4, तो हमने x का दोनों तरफ जजर लेके x की वैल्यू निकाली। यहाँ पे दोनों तरफ जजर नहीं लेंगे, यहाँ पे x की पावर माइनस 1 है, जब x की पावर माइनस 1 को खत्म करना तो 1 over x आ जाएगा, 1 over x is equal to 5। To get the value of x, we will get x is equal to 1 over 5। अगर
इसको उल्टाएंगे तो 5 उलट जाएगा, 5 उल्टाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट x इज इक्वल टू 1/5। सिमिलरली द सेकंड वन इज रिप्लेस y x की पावर -1 इज इक्वल टू -2 एंड 1/x इज इक्वल टू -2 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में तो जो आपको लिख दें -1/2 एंड 1/5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, 4 भी ऐसे ही है। मैं आपको 3 करवाता हूँ इससे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम एक x³ वाला वेरिएबल है और एक x⁻6 वाला है। इसमें भी हमें लेट करना पड़ेगा x³ इज इक्वल टू y एंड देन x⁻6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y²। सो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा y² - 9y + 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन से सोल्व करें तो फैक्टर इसके बनते हैं 8y - y + 8 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 8y - 8 एंड y - 1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको रिप्लेस करें सेपरेट करें तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y टू गेट द वैल्यू ऑफ x। रिप्लेस y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x³ इज इक्वल टू 8। यहाँ से x की वैल्यू लेकर आने के लिए 8 को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे 8 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे x का क्यूब -2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्यूब का फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा टू गेट द ऑल थ्री आंसर x - 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x - 2 अनदर फैक्टर, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 करेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 एक आंसर आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि x² प्लस 2x प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac 16/2a x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -12/2। -12/2 को हम रिड्यूस कर सकते हैं 2√-3 में ओवर 2। इसका 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है और कॉमन लेकर इसको यहाँ से काटा जा सकता है। सो -1 प्लस -√3 और नेगेटिव की वजह से ये उठा भी एग्जिस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास दो जवाब आ गए, एक 2 आ गया और एक आ गया -1 प्लस √3 हटा और -1 और -3 हटा। सेकेंड देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, जब इसको रिप्लेस करेंगे y के इक्वल, सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y यू विल गेट x³ इज इक्वल टू 1। x³ इज इक्वल टू 1 तो लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे 1 तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाया जाएगा जो हमने x³ - 2 के क्यूब पे लगाया था फार्मूला टू गेट ऑल दीज थ्री आंसर। इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो x - 1 टाइम्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0 अलग फैक्टर आ जाएगा और x² प्लस x प्लस 1 अलग फैक्टर आ जाएगा, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3/2। ये हमारे पास जवाब है। और जब इसका जवाब लिखना है टोटल एंड पे सॉल्यूशन सेट में जितने भी जवाब आए, 3 ये जवाब आए, 3 ये जवाब आए, टोटल 6 आंसर यहाँ पे मेंशन करेंगे। 1 आंसर आया है, 2 आंसर आया है, -1 प्लस -√3 योटा आंसर आया है एंड द लास्ट वन -1 प्लस -√3 योटा ओवर 2। योटा जो है वो जजर से बाहर लिखा जाता है, हमेशा कभी भी जजर के अंदर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 वो आपने खुद कर लेना है होमवर्क में। x पावर उसमें भी क्यूब और 6 आता है, उसके भी टोटल 6 जवाब आने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 मुकम्मल किया वैसे हमने 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक ही टाइप के हैं, उससे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 to 10 वो सेकंड टाइप के हैं, वो हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें वेरिएबल x की पावर 2/5 और यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 1/5। इसमें जो है x की पावर 1/5 को हम माइनस करेंगे और जब हम 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो वो y² के इक्वल आएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक 1/5 पावर में पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। सो y² के इक्वल आ जाएगा। सो x की पावर 2/5 किसके इक्वल आ जाएगा?
वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले टर्म जो है 6y के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसके फैक्टराइजेशन करके पहले y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रिप्लेस करके अगेन x की वैल्यू फर्दर सोल्व करेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2s are 8y, 4y minus 2y plus 8 is equal to 0। इसका एक फैक्टर आ जाएगा y minus 4 and another factor is y minus 2 is equal to 0। So y minus 4 is equal to 0 and y minus 2 is equal to 0। So y is equal to 4 and y is equal to 2। जब इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, रिप्लेस वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है x की पावर 1/5 is equal to 4 and x की पावर 1/5 is equal to 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जब x की पावर 1/5 is equal to 4 आ जाए तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकाली जाएगी, दोनों तरफ हमें पावर 5 लेनी पड़ेगी, दोनों तरफ पावर क्या लेनी पड़ेगी 5। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x is equal to 4 की पावर 5 कैलकुलेटर में लिखने तो 24 के इक्वल होगा। सिमिलरली यू हैव अनदर पार्ट x पावर 1/5 is equal to 2। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ पावर 5 लेंगे तो 2 पावर 5 आ जाएगा, x कैंसिल 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 5 would be equal to 32 and that's your right answer। 32 and 10 24 are the required answer, that's your answer। ठीक है, थैंक यू।